आज 4-5 लोग और चले गए। इनके लिए सरकार क्या कर रही है? की बात सुने, उनका दुख है। 70 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। I cannot। ये तर्क से दिवाली होगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी आए, ये पूरी अपोजिशन, मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि अपोजिशन, सारी अपोजिशन चाहती है, हम डिस्कशन चाहते हैं, हम लोगों की पीड़ा समझते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी आए और एमपीओ की बात सुने, पॉलिटिकल पार्टीज की बात सुने, उनका दुख और दर्द सुने, उनकी पीड़ा सुने। लोग 70 आदमी अभी तक मर चुके हैं, उनकी पीड़ा क्यों नहीं सुनने माननीय प्रधानमंत्री सदन में आते हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी के जो उपाध्यक्ष है बार बार बयान देते हैं कि मोदी जी अपने मंत्रियों से भी बात नहीं करते, वित्त मंत्री को भी नहीं मालूम था। अगला बात ये कहते हैं अपनी पार्टी को बता दिया था। तो हम लोग कोई मालूम नहीं था तो फिर पार्टी को कहां से मालूम था? मतलब किस तरह की ये नोटबंदी शरद जी, आप ये बताइए कि देश के लिए ये 80 लोग 70-80 लोग मर गए, आज 4-5 लोग और चले गए। इनके लिए सरकार क्या कर रही है? दो दर्शक हैं, उसके बाद पीएम मोदी को फिर से आपको सुनाएंगे जो कहते हैं कि कांग्रेस कालाधन, आतंकवाद और जो जाली नोट है उनकी समर्थक है, और जो भी विपक्ष में है नोटबंदी के, वो तमाम लोग उसी के दायरे में है। फिलहाल खालिद कुरैशी और कृष्णा कोरानी जी हमारे साथ हैं। खालिद साहब, क्या राय है आपकी? नमस्कार। नमस्कार सर जी सर, जब कोई बैंक हमें 40-50 हजार का लोन नहीं दे सकता तो हम क्यों उसमें जमा कराएं? जब कोई प्रधानमंत्री या सरकार, मैं फिलहाल आपसे जानना चाहता हूं कि संसद में हंगामा हो रहा है, आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री जी का फैसला सही है या फिर कांग्रेस का विरोध सही है? कांग्रेस का विरोध सही है। प्रधानमंत्री का फैसला कल भी गलत था, आज भी गलत है। वो शुक्रिया आपका। कृष्णा कोरानी जी, आप क्या कहना चाहेंगे, किसका फैसला सही है? तारिक साहब, मैं तो एक बात ये कहूंगा आपको, वैसे देखा जाए तो विपक्ष का फैसला ही सही है। दूसरा मेरा सवाल आज आपका ये रहेगा, तारिक साहब, इस संसद के अंदर प्रधानमंत्री बक क्यों रहे? विपक्ष जब उसको जवाब लेने के लिए तैयार है। आज हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर 70 आदमी मर गए, उसका तो जवाब दे दे प्रधानमंत्री साहब। जवाब नहीं दिया। ट्विटर पर उल्टा आपसे 10 सवाल पूछे हैं, इनकी क्या वजह है, मैं इस पर भी आता हूं। फिलहाल प्रधानमंत्री जी का जो रुख है एक बार फिर से सुन लेते हैं, क्योंकि बात उसी पर करना जरूरी है। सार्वजनिक जीवन में देश के लिए जीने मरने वाले लोगों के लिए ये प्री कंडीशन होनी चाहिए कि भाई देश के लिए जीने का मतलब है कि आपका जीवन बेदाग होना चाहिए। लेकिन मूल्यों का ह्रास कैसे हो रहा है, मूल्यों में गिरावट कैसे आ रही है। एक समय था लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यक्तिगत जीवन में भी सहन करना पड़े तो करते थे, ठीक है तुमको नहीं करना तो मत करो, मैं इसके बिना चला लूंगा लेकिन मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। ऐसा एक वक्त था इस देश में। फिर वक्त बदला, जब वक्त बदला तो ऐसे बदला, चलो यार हम कहां दुनिया को सुधारने जाएंगे, चलो यार मेरा कर ले ले चल भाई यार मेरा काम पूरा कर, कॉम्प्रोमाइज शुरू हुआ। फिर एक वक्त ऐसा आया, बदलाव, मूल्यों में गिरावट कैसे आती है कि भाई चलो यार अब करप्शन को एजेंडा नहीं है, मुद्दा नहीं है, चलिए है जीवन का हिस्सा हो गया है। मैं देख रहा हूं कि दुर्भाग्य कि आज सार्वजनिक जीवन में ये हिम्मत आ रही है कि करप्शन के पक्ष में भाषण लोग कर पा रहे हैं, करप्शन के पक्ष में, काले धन के पक्ष में खुलेआम मैदान में उतर रहे हैं। किसी भी देश के लिए मूल्यों का जो पतन होता है वो सबसे बड़ा संकट होता है। मोदी जी के ट्विटर पर पूछे गए 10 सवालों की फहरिस्त में 9वां सवाल भी यही है कि क्या नोटबंदी के विरोधी नेता काले धन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के समर्थक हैं। एक कॉलर के बाद मैं रामनारायण जी आपका रुख करना चाहूंगा। सुनील प्रजापत जी जयपुर से अपनी राय के साथ है। नमस्कार। नमस्कार अश्विनी जी। बताएं। अश्विनी जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी जी ने ये काम अगर इतना अच्छा करा है
तो जनता को संबोधित करने के बजाय, जनसभा को संबोधित करने के बजाय लोकसभा में विपक्ष का सामना करें। और लोकसभा में जो विपक्ष, चलिए 3 कॉलर आए हैं, वो तो पंकज जी आपके लिए सवाल है, तीनों की राय। सुनील जी आप भी बिल्कुल उसी राय के साथ है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। राम नारायण जी, प्रधानमंत्री जी को अब आपने सुन लिया, स्पष्ट है सवाल मेरा। ये तो साफ है कि कोई भी पार्टी देश में भ्रष्टाचार के पक्ष में नहीं है और कांग्रेस इसके खिलाफ है, और कोई भी ये नहीं चाहता कि आतंकवाद बढ़े, कोई ये नहीं चाहता कि हमारी सीमाएं असुरक्षित रहे। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, ये बहुत विचित्र स्थिति है कि वो कहते हैं मैं जो कहता हूं जो हो रहा है, मैं कहूं जिसे को फॉलो करो। देश की जनता सवाल आप नोटबंदी के विरोध में क्यों है? नोटबंदी के विरोध में देखिए 20,000 करोड़ रुपए का खर्चा उन्होंने बिना बात के किया है। क्यों नोटबंदी की जनता को कॉन्फिडेंस में लिए? संसद में बताएं, हमारे कानून में बात आए, ये कह करके संस्कारित मूल्य होते तो किसी पार्टी का, आज सारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गणना कर लीजिए, उनमें से देख लीजिए किसमें कितनी कितनी खामी। मैं नहीं कहना चाहता एक पार्टी के बारे में, मैं ये कहना चाहता हूं कि मूल्यों की बात कर रहे हैं, सार्वजनिक जीवन की बात कर रहे हैं, किसका क्या सार्वजनिक जीवन है, किसके ऊपर किस तरह का क्या आरोप लगा है, उसको भी देख लीजिए। इसलिए उनको इस भाषा नहीं बोलना चाहिए, संसद में जाकर के, उनको संसद में जाकर के देश की जनता के सामने माफी मांगना चाहिए। एक आदमी मरता है, आज हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, लाल बहादुर शास्त्री देश का, वो कैसे कहते हैं कि सबके खिलाफ इस तरह का आरोप लगे हैं? आप गुलजार लाल नंदा का उदाहरण देख लीजिए। उन्होंने कहा वो रवायत थी, वो दौर गुजर गया। मैं सुशील जी गंगानगर से जुड़े, मैं उनसे बात करके गलत आचरण देश की जनता के सामने यदि कोई करता है तो उसका ये गलत आचरण क्यों है? सुशील जी नमस्कार। कोई गलत आचरण हो सकता है उसके आचरण। सुशील जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार जी। पीएम मोदी के विरोधी हैं वो लोग जो नोटबंदी का विरोध कर रहे हैं, या फिर नोटबंदी के विरोध की जगह 70 लोगों का मामला भी आज संसद में गूंजा, वो बड़ा कारण है? क्या कहेंगे? देखो जी, मतलब अभी ये जो विपक्ष या मतलब अभी इसके विरोध में जो बोल रहे हैं, वो देश का हित नहीं सोच रहे हैं। उनको चाहिए कि देश के हित में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहसिक और सराहनीय जो कदम उठाया है, वह देश को ऊंचाइयों की ओर लेके जाएगा। तो फिर क्या संसद में मोदी जी को ही जवाब देना चाहिए इस पर, जब मोदी जी ने ये कदम उठाया? ये कोई जरूरी नहीं है जी संसद में मतलब अभी जो मोदी जी को जवाब देना चाहिए। संसद में दूसरे मतलब अभी जो है सरकार के नुमाइंदे बैठे हैं, वो जवाब दे रहे हैं इसके लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम सैनी जी, 2 मसले हैं मेरे सामने। प्रधानमंत्री कहते हैं कि विरोध नोटबंदी को लेकर है, विपक्ष कहता है कि विरोध 70 लोगों की मौत और देश में फैली अव्यवस्था को लेकर है। क्या फर्क किया जाए और कैसे किया जाए? हंगामा किस बात पर है? देखिए, कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जिस जिम्मेदारी के साथ में बात करनी चाहिए उनको, ऐसा उन्होंने कहा नहीं है। हकीकत यही है, हम लोग देख रहे हैं पूरे देश में जिस तरीके से 10 सवालों की फहरिस्त फिर है हमारे सामने। हाँ, तो वो जो देख रहे हैं पूरे देश में देख रहे हैं कि कैसा क्या हाल हो रहा है। हो सकता है प्रधानमंत्री की नीयत पे क्यों शक करें कि साहब ब्लैक मनी को बाहर करना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी की इस नीति ने जिन लोगों को टारगेट किया है वो सामान्य जन है। सामान्य जन को उससे पीड़ा हो रही, जो पैसा जो रिजेक्ट हुआ है 500 और 1000 का नोट, वो उससे जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ सामान्य जन हुआ है। वो सारा आंकड़े सब पता है, इसके बारे में ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन साथ साथ में ये चर्चा के लिए कहते हैं कि आप चर्चा के लिए तैयार, तो 193 की बात करते हैं, स्थगन प्रस्ताव क्यों नहीं स्वीकार कर रहे थे? क्योंकि स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद में आपको उसमें मतदान करना पड़ेगा, और प्रतिपक्ष अगर पराजित भी हो जाता है तो पूरे देश में ये मैसेज जाएगा कि साहब सत्ताधारी दल जो है वो अपने आप में एक कालिक के साथ में बैठा हुआ है। ट्विटर पर पूछ रहे हैं कि जो असुविधा हुई है इस पूरी प्रक्रिया के बीच में, उससे आपकी कितनी नाइत्तेफाकी है? सुरेश जी, आपसे जानना चाहूंगा, ट्विटर के जरिए क्या आम भारतीय अपनी राय प्रधानमंत्री तक पहुंचा पाएगा? जब विपक्ष वहां पर पूरी भारत की आम जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी को वहां जाकर के संजीदगी से, एक तो आज 56 में रूल 56 में एडजॉर्नमेंट मोशन बाकायदा स्वीकार करना चाहिए था, और स्वीकार करके और उसमें जनमत अगर सामने आए क्या समस्या है उन पर विचार करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का इस योजना के पीछे क्या कारण था, उनके पीछे क्या क्या उनके मंसूबे थे, इसमें कोई दो राय नहीं कि ब्लैक मनी उसका एक पार्ट है। ये भी कोई दो राय नहीं कि आज जो आतंकवादी हैं या नक्सलाइट्स हैं उनके पास पैसा होगा, वो अपने आप में डंप हो जाएगा। ये सब बातें आम आदमी जानता है, लेकिन विपक्ष का जो कंसर्न है
वो ये है कि साहब आज आम आदमी को बिना सोचे समझे जो योजना लागू की गई है उससे जो तकलीफ हो रही है, उन समस्याओं का आज आप देखिए कि साहब आज रबी की फसल तो फिर प्रधानमंत्री जी को क्यों लगता है कि ये आम आदमी के मर्ज की बात नहीं है, नोटबंदी का दर्द है? नहीं, ऐसा है साहब कि ये एक राजनीतिक रूप दे रहे हैं। कौन दे रहा है? विपक्ष दे रहा है, ये सरकार? दोनों अपनी अपनी जगह पर थोड़ी बहुत राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जहां तक सवाल है पार्लियामेंट में आने के बाद में गंभीरता से इस मुद्दे पर विचार होना चाहिए और आम जनता की समस्याओं के संबंध में जो उनके प्रतिनिधि हैं उनको सुन करके और उनका हल करने का प्रयास किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को क्यों लगता है कि ममता बनर्जी बोले, शरद यादव बोले या फिर राहुल गांधी बोले तो नोटबंदी के विरोध में है, क्योंकि इनके घर पर काला धन मौजूद है? क्यों नहीं लगता उन 70 लोगों का जिक्र यहाँ पर नहीं होता जो लोग इसी नोटबंदी के दौर में कहीं किसी बैंक की कतार में खड़े मर गए? हालांकि दर्द इस बात का भी है कि लगातार इसी दौर में सरहद पर भी 1 दर्जन मौतों का सिलसिला हुआ। देखिए अश्विनी जी, जो है ना तो उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम लिया ना कोई बात कही, लेकिन जो लोग पूरे देश जो है इस चीज का समर्थन कर रहा है, जो लोग इसको समझने की जरूरत है। समझने से नहीं, समझिए तो आप कुछ समझिए। देखिए नहीं देखिए फिर आप ये बात कर रहे हैं। देखिए आप ये कह रहे हैं कि साहब उन्हीं का, मैं कह रहा हूँ किसी का नाम लिया जो देखिए जिस चीज का विरोध है, जो आज आप देखिए, आप कांग्रेस ने क्या कहा था शुरू के अंदर, आप देखिए उनके प्रवक्ताओं ने कहा जिस दिन ये नोटबंदी हुई 8 तारीख के बाद, आप देखिए 9 तारीख को सुबह सुबह क्या था प्रवक्ताओं का स्टेटमेंट कि हम इसके पक्ष में हैं। जब तो अरे सुनिए तो सही ना, और अरे सर आप सुन तो जाइए ना, 9 तारीख की शाम को इनके जो है उपाध्यक्ष जी का एक बयान आ जाता है, उसके बाद मतलब जो है 9 तारीख को बैंक बंद रहते हैं, अभी तो एग्जीक्यूशन चालू भी नहीं हुआ, उससे पहले आपका बयान परिवर्तन हो जाता है। क्यों, ऐसा क्या है भाई? इसका जवाब देंगे। दूसरा आप जी जवाब लूंगा, आपसे भी लूंगा। आप कांग्रेस देते हैं, नहीं आप ये जवाब दे रहे, कांग्रेस के रूप में देते हैं, चारों बराबर है। कांग्रेस के रूप में दावा देना चाहे तो दे सकते हैं। नहीं मैं दूसरा मैं कह रहा हूं, नहीं देना चाहे तो दीजिए, मैं फिर कह रहा हूं आपको। दूसरी चीज जो है, अभी कह रहे हैं 70 आदमी मर गए, ये स्वतंत्रता कितने लोगों की उस पर प्राप्ति की गई है? और सुशासन क्या नहीं आना चाहिए? क्या ब्लैकमेलिंग से परेशान नहीं है लोग? क्या आज इस चीज में जो लगातार आतंकवाद से लगातार हमारे व्यक्ति उनकी जाने नहीं थी? कितने पंकज जी, मैं ये मानूं कि शहादत का दौर दो तरफा है, काले धन भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में मरते जाइए। अश्विनी जी मैं आ रहा हूं, अश्विनी जी आज अच्छा होता यदि कोई एग्जीक्यूशन में चीज भी रह गई, आज अच्छा होता ये पक्ष बीजेपी का और कांग्रेस का नहीं था, ये पार्टी का नहीं था, ये देश हित का मामला था। यदि अच्छा होता कि बजाय इन मामलों के कि हम वोटों की राजनीति करते, आप अपना सुझाव भेजते कि हाँ इनके अंदर हम आगे आकर देना चाहते हैं कि ये सुझाव है, इन सुझावों पे आज मांगे प्रधानमंत्री जी ने मांगे। बिना मांगे क्या देश के लिए बिना मांगे नहीं हो सकता? वो मांग नहीं रहा है, वो जो सेना का जवान खड़ा है, क्या वो आप जो मांग रहे तब दे रहा है? वो खड़ा है देश के लिए, वो देश के लिए खड़ा हुआ है ना, वो अपने मन से खड़ा हुआ है ना, क्यों खड़ा हुआ है नोटबंदी से? आज हम इस चीज की बात कर रहे हैं। पंकज जी आपकी बातों के मायने समझूं तो सरहद पर देश के लिए जान देने वाला शख्स वो देश की सरहद को बचाना चाहता है, और देश के अंदर कतार में खड़ा शख्स अगर जान देता है तो वो भी शहीद कहलाएगा, क्योंकि उसने काले धन के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया। मैं ब्रेक लेकर इसी पहलू पर लौटना चाहूँगा, बात को आगे भी बढ़ाएंगे और समझना चाहेंगे कि अनंत कुमार कहते हैं चर्चा करेंगे, विपक्ष किससे चर्चा करें, संसदीय कार्य मंत्री से या फिर दल के नेता से? ब्रेक के बाद। संसद में नोटबंदी को लेकर बिल्कुल हंगामा नहीं होना चाहिए। यह एक बहुत ही अच्छा फैसला है और ऐतिहासिक फैसला है। इस फैसले से और इस कदम से नक्सलवाद और आतंकवाद जैसी समस्याएं खत्म हो जाएगी, और जो काले धन का एक प्रश्न है जो कि विकराल रूप ले चुका है, वह भी काफ़ी हद तक इससे सॉल्व हो जाएगा। संसद में जो विपक्ष में जो हंगामा हो रहा है वो सही नहीं है। सभी दलों को मिलके जो समस्या आ रही है उनका सही रास्ता निकालना चाहिए और जनता का सहयोग करना चाहिए कि किस तरह लाइन में अगर खड़े हैं तो जो भी परेशानी हो रही है आप जनता के बीच में जाके उनके लिए अगर फॉरम गलत है या उनकी कोई भी तरह की समस्या है तो उसको निपटाने की कोशिश करें, ना कि आप संसद में हंगामा करें। 70-80 लोग मर गए, आज 4-5 लोग और चले गए। इनके लिए सरकार क्या कर रही है? की बात सुने, उनका दुख है। 70 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। I cannot। ये तर्क से दिवाली होगा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी आए